गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड स्टेप के लिए क्वालिफाई कर लिया है और आज दिल्ली हाई कोर्ट की जो नेक्स्ट स्टेप 2 है उसकी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं और आई होप कि आपने देख ली होंगी। तो फटाफट से इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले तो जितने भी पॉइंट हैं पॉइंट वाइज मैं आपको ब्रीफ करता चलूंगा, पॉइंट्स को पढ़ूंगा कम और मैं ब्रीफ जल्दी से करूंगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपके दो टेस्ट होंगे। आपके जो 550 वर्ड्स के हैं और आपकी जो डिक्टेशन है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी वहां पे स्पीकर पे। आपको अपना पेन पेंसिल लेके जाना है, शॉर्ट हैंड की जो कॉपी है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो आपको ट्रांसक्राइब करना है 45 मिनट का ड्यूरेशन, आपको 45-45 मिनट का दोनों टेस्ट के लिए ट्रांसक्रिप्शन का टाइम मिलेगा। और आपको दोनों टेस्ट देने मैंडेटरी हैं। आप किसी भी स्टेज पे दोनों टेस्ट के बीच में कभी भी उठ के जा नहीं सकते हैं। छठा पॉइंट है, आपको जो कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा उसमें आपको लॉगिन करना है, लेकिन लॉगिन से पहले क्या करना है, आपको उसको चेक कर लेना है अच्छे से। उसका जो माउस है, उसका जो स्क्रीन है, मॉनिटर है और कीबोर्ड है, उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको उसमें लॉगिन करना है अपना रोल नंबर और पासवर्ड। और आपको जो द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक, आपको जो क्लॉक काउंटर जो उसका जो स्क्रीन है उस पे आपको जो सर्वर है उस पे आपका जो टाइमर है वो चलता रहेगा। आप उसका फॉन्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं A+ या A- से। और कंप्यूटर अगर आपको जो दिया गया है उसमें कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कंप्यूटर चेंज करने का मौका मिलेगा। और आपका जो जहां तक आपने टाइप कर लिया होगा उतना ही आपको दूसरे सिस्टम में भी लॉगिन करते ही आपको आपका मैटर एज इट इज मिल जाएगा। तो वहां पे पैनिक होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। वैसे तो आप पहले से चेक कर लीजिएगा, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो डोंट बी पैनिक। उसके बाद है, कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू सबमिट। आप बिल्कुल भी बीच में उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। 45 मिनट खत्म होते ही वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और आपको करेक्शन करने का बीच में ऑप्शन मिलेगा पूरे एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। और आपको जो बैक स्पेस की है उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। और ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कोई आपसे पूछे या आप किसी को बताएं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वहाँ पे टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और कोई भी मोबाइल या ब्लूटूथ डिवाइस है उसको आप ध्यान से बाहर छोड़ के जाएं। और उसके बाद ये कुछ की दी गई हैं जो आप वहाँ पे डिसेबल्ड होंगी। ये की के आप नाम पढ़ लीजिएगा, जिसमें स्पेल चेक है, एंटर की, टैब की, एस्केप और जितनी भी ये की है, इंसर्ट, डिलीट, एंड, होम, जो भी शॉर्ट कमांड के रूप में आती है या जिससे आपको कोई मदद मिल सकती है, समझ लीजिए वो सारी की आपको डिसेबल करके दी जाएंगी। और आपको सिंगल स्पेस देना है 2 वर्ड्स के बीच में। और इवैल्यूएशन की जो स्कीम है वो पहले भी डिस्कस हो चुकी है। अगर इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। और मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ कि ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ ए वर्ड फिगर, फुल मिस्टेक, एक मिस्टेक मानी जाएगी अगर आपका कोई वर्ड ओमिट हो जाता है, आप उसमें ऐड कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन हो जाता है। और ओमिशन और रॉन्ग इंसर्शन ऑफ ए, अगर आप एक पंक्चुएशन मार्क उसमें इंक्लूड कर देते हैं और कैपिटल लेटर्स जो है उस पंक्चुएशन मार्क इंक्लूडिंग कैपिटल लेटर्स, तो उसकी हाफ मिस्टेक आपकी काउंट होगी। हाउएवर मिस्टेक विल बी काउंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेंशियल कैपिटल, जो कि एसेंशियल कैपिटल लेटर मतलब जो कैपिटल ही आता है। मान लीजिए कोई लीगल जजमेंट में कोई कैपिटल आ रहा है, कोई स्मॉल आ रहा है, बार बार अलग अलग रिपीट हो रहा है, तो उसको वहां पे वो गलती नहीं मानी जाएगी। और उसके बाद है यूज ऑफ स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन मार्क, जहां पे ब्रैकेट क्लोज होगी उसके बाद एक स्पेस, जहां पे फुल स्टॉप आएगा उसके बाद एक या दो स्पेस, एक ही दीजिएगा, दो मत दीजिएगा। और कोमे के बाद एक स्पेस, मिस्टर, मिसेज, इसके बाद या तो स्पेस ना दीजिए, दीजिए तो एक स्पेस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद भी 1 या 2 स्पेस आप दे सकते हैं। 2 स्पेस की रिलैक्सेशन है बट आप एक देंगे तो भी चलेगा। और इफ मोर और लेस स्पेस, जो भी ये बताए गए इससे अलग आप कोई स्पेस दे देते हैं तो उसके लिए आपकी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। और अगर आपकी कोई इम्प्रॉपर स्पेसिंग होगी, मान लीजिए जैसे कई बार हम सोचते हैं कि कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, स्पेस छोड़ देते हैं, बाद में इसको फिलअप कर लेंगे, तो अगर बाद में नहीं भी समझ आए तो उस गैप को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। और सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड फिगर इन प्लेस ऑफ वर्ड फिगर डिक्टेटेड, अगर मान लीजिए जो एग्जाम में बोली गई है अगर आप उसमें
कोई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कोई रॉन्ग वर्ड या फिगर, तो वहाँ पे आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। जैसे मान लीजिए कि 50 बोला गया, आप उसको 15 कर दें, तो वहाँ पे आपकी एक मिस्टेक मानी जाएगी। और हाउएवर इफ ए फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप उसको न्यूमेरिक में लिख देते हैं या फिर वर्ड्स में, तो वो गलत नहीं माना जाएगा। स्पेलिंग एरर इन ए वर्ड और ए रॉन्ग फिगर एक मिस्टेक मानी जाएगी। अगर एक सेम स्पेलिंग रिपीट हो रही है, मान लीजिए मिसलेनियस की कोई स्पेलिंग है, एक बार आपने जो लिख दी 4 बार आया, अगर आपने चारों बार वही गलत लिखी तो उसके लिए एक गलती काउंट होगी। अगर मान लीजिए चारों बार आपने अलग अलग लिख दी, एक ही गलती को आपने 4 बार अलग अलग गलत किया, तो वहां पे आपकी एक एक गलती काउंट होगी। और जो अनफेमिलियर नेम्स है उनको एज ए मिस्टेक नहीं काउंट किया जाएगा। और उसके बाद है 1 मिस्टेक फॉर एवरी रॉन्ग फिगर। एडिशन ऑफ ए वर्ड फिगर नॉट डिक्टेटेड, अगर कोई चीज नहीं डिक्टेट की गई है उसमें एग्जाम में, आप उसको एडिशन कर देते हैं, तो वर्ड हो या फिगर हो, एक मिस्टेक आपकी मानी जाएगी। और रॉन्ग टाइपिंग ऑफ ए डेट 1 मिस्टेक इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एरर्स इन वन सिंगल डेट। जैसे कि अगर डेट बोली गई है 15 अप्रैल 2012, अगर आपने उसको लिख दिया 16 मार्च 2011, तो उसके लिए एक ही गलती मानी जाएगी। उसके लिए ये नहीं कि डेट की अलग, मंथ की अलग और ईयर की अलग, ऐसा नहीं है, एक ही गलती मानी जाएगी। चाहे आप उसको न्यूमरल में लिखें या वर्ड्स में, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल की हाफ ऑफ मिस्टेक है। मान लीजिए किसी वर्ड में एस या ई एस बोला गया, आपने नहीं लगाया, तो हाफ मिस्टेक। और अगर आपने लगा दिया और नहीं बोला गया है, तो उसके वाइस वर्सा, बोला गया नहीं लगाया, नहीं बोला गया और लगा दिया, तो वाइस वर्सा हाफ ऑफ मिस्टेक उसमें हो जाएगी। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ द डिक्टेटेड वर्ड्स। इसके अलावा जो आपको डिक्टेट किया गया, चाहे उसमें कोई आपने कोई लेटर या कोई रॉन्ग वर्ड या फिर करेक्टर, सिंबल, जो भी आपने ऐड कर दिया, तो फिर वो आपकी एक गलती मानी जाएगी। और 100 नंबर का पेपर है, 3% मिस्टेक जो है, आप मतलब क्वालिफाई करने के लिए आप ये मान सकते हैं, लेकिन जितनी कम गलतियां करिएगा उतनी मेरिट में आपकी जगह बन जाएगी। और ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा आपका एग्जाम, आपको खुद से सबमिट नहीं करना है। और जो जब स्टार्ट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आई एम रेडी टू बिगिन। जिस टाइम आप उसको क्लिक कर देंगे, वहीं से आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फटाफट गो थ्रू करने की मैंने कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम को बहुत बहुत अच्छा करके आए, मेरी विशेज आपके साथ है, मेरी उम्मीद आपके साथ है, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू।